हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम कराएंगे कुमार मित्तल बुक्स न्यूमेरिकल। चैप्टर रहेगा आपका तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो पहला न्यूमेरिकल है, पढ़ लो। पहले न्यूमेरिकल में दे रहा है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को दिखाते हैं सी से। सी बराबर दे रहा है 3 × 10⁸। उसके बाद में दे रहा है यदि कांच का अपतनांक n बराबर दे रहा है, कांच में दे रहा है तो ANG बराबर दे रहा है 1.5। पूछ क्या रहा है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो इसे दिखाएंगे V सफिक्स में G से। सूत्र होता है n बराबर C/V। क्या होता है, n बराबर C/V, लेकिन n लेंगे ANG और OV लेंगे OVG। हमें OVG का मान पूछ रहा है तो ANG का मान कितना है 1.5। C का मान दे रहा है 3 × 10⁸। OV सफिक्स में G का मान पूछ रहा है, कांच में चाल पूछ रहा है प्रकाश की, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका OV सफिक्स में G × 1.5 बराबर 3 × 10⁸। B सफिक्स में G का मान ज्ञात करना है तो VG बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बट्टे 1.5। पॉइंट उठाओगे तो यहाँ ऊपर 10 आ जाएगा। OV सफिक्स में G बराबर 10 दिया 30। 30 बट्टे 15 गुणा 10⁸। 15 से काट देंगे 15 दूनी 30। तो OVG बराबर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये है कांच में प्रकाश की चाल। कर लो ये। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये हीरे का अपवर्तनांक 2 है। हीरे का अपवर्तनांक 2 है तो n बराबर दे रहा है 2, लेकिन इसे दिखाएंगे y के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक दे रहा है 2। उसके बाद में हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी OV सफिक्स में D डायमंड हीरा होता है इसलिए दिखाया है D से। C का मान होता है निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, अगर न दे रहा हो तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पूछ रहा है इसमें चाल, हीरे में चाल पूछ रहा है तो सूत्र लगाओगे n बराबर C/OV। तो n के स्थान पर आएगा AND और यहाँ क्या आएगा OV सफिक्स में D। OV सफिक्स में D का मान पूछ रहा है, AND का मान कितना दे रहा है 2। C का मान होता है 3 × 10⁸। OV सफिक्स में D का मान पूछ रहा है, ये OV सफिक्स में D इधर ले आओ और 2 आ जाएंगे इसके स्थान पर। तो ये हो जाएगा OV सफिक्स में D बराबर 3 × 10⁸ बट्टे 2। OV सफिक्स में D बराबर 2 का इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। n का मान पूछा है, इसमें n का मान पूछ रहा है जिसमें प्रकाश की चाल दे रहा है 2.3 × 10⁸, यानी ये दे रहा है माध्यम में चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। n बराबर पूछ रहा है तो n बराबर सूत्र लगाओगे C/OV। n बराबर सूत्र आएगा C/OV। C का मान कितना है, C का मान दे रहा है 3 × 10⁸। OV का मान दे रहा है 2.3 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट उठाओगे ऊपर आ जाएंगे 10। तो ये हो जाएगा 10 या 30। 30 बट्टे 23, इसका इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 1 पॉइंट कुछ, ये आएगा आपका 1.3। यही आंसर है। चौथा क्वेश्चन पढ़ के देखो। देखो 14 सवाल दे रहा है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रहा है 3/2 और 4/3। कांच और जल के यानी दे रहा है पहले ANG बराबर दे रहा है 3/2
और ANW बराबर दे रहा है, जल का अपतनांक दे रहा है 4/3, 4/3। इसमें ये पूछ रहा है जल में कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कांच में तो OBG अनुपात, जल में पूछ रहा है तो OBW, ये पूछ रहा है OBG अनुपात OBW। तो पहले इसका अपतनांक निकालेंगे, उसके बाद में इसका अपतनांक निकालेंगे। तो N बराबर सूत्र होता है ANG बराबर N बराबर C/OB, OB रखेंगे यहाँ G, समीकरण नंबर फर्स्ट ऐसे ही निकालेंगे। जल में ANW बराबर N बराबर C/OB होता है, C/OB के स्थान पर आएगा OBW। ये है कांच का अपतनांक के लिए सूत्र, ये है जल के अपतनांक के लिए सूत्र। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा आपका ANG बट्टे ANW बराबर C/OBG बट्टे आएगा C/OBW, C/OBW। C से C कैंसिल कर दोगे, ये ANG बट्टे ANW, ANG का मान दे रहा है 3/2, ANG का मान दे रहा है 3/2। तो यहाँ इस ANG के स्थान पर रखेंगे 3/2, पूरे के बट्टे हैं ANW का मान दे रहा है 4/3 बराबर OBW ऊपर जाएगा तो OBW बट्टे OBG, 3 ऊपर ले जाओगे 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8 बराबर OBW बट्टे OBG। पूछ रहा है OBG अनुपात OBW, तो ये ऊपर कर दो, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। तो यहाँ हो जाएगा 8/9 बराबर OBG बट्टे OBW, या इसे लिख सकते हो OBG अनुपात OBW बराबर 8/9, 8/9। यही आंसर है। 5वां क्वेश्चन है, पढ़ लो सवाल एक बार। तो इसमें ये दे रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक, यानी जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष कांच का दे रहा है, तो ये दे रहा है WNG। क्या दे रहा है ये? जल के सापेक्ष कांच का अपतनांक WNG। WNG बराबर दे रहा है 1.125। उसके बाद में क्या दे रहा है? यदि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में दे रहा है प्रकाश की चाल, ये दे रहा है OBG बराबर दे रहा है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है इसमें। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। OBW का मान पूछा है, OBW का मान पूछा है। तो जो पीछे वाला सवाल किया था हमने चौथा, सेम वैसे ही होगा। तो ANG बराबर सूत्र लगाओगे C/OBG, क्योंकि N बराबर C/OB। कांच में है तो यहाँ कांच आएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट ऐसे ही निकालेंगे। ANW N बराबर C/OB, लेकिन OB आएगा जल में। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दोगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर इसमें इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका ANG बट्टे ANW। ANG का मान है C/OBG पूरे के बट्टे ANW का मान है C/OBW। C से C कैंसिल कर दोगे। ANG बट्टे ANW सूत्र होता है WNG का। किसका होता है? WNG। तो WNG बराबर दे रहा है, ये OBW ऊपर जाएगा बट्टे OBG, OB इंटू सफिक्स में G। WNG का मान कितना है? 1.125 बराबर OBW बट्टे OBG का मान दे रहा है 2 × 10⁸। क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा OBW बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4 और 1 5,
2 एकन 2 पॉइंट लगाओगे, 2 एकन 2 इंटू 10⁸ तो ये आंसर है आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।